Hello viewers, hope you are doing well. My name is Usman. Welcome to our YouTube channel. पिछली वीडियो में मैंने एपीआई क्रिएट की थी पोस्ट कैटेगरी की। तो आज की इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंटेशन राइट करेंगे जो कि होगी JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थ्योरेटिकल ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्या काम करती है। वो जो JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर है वो हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी यूजर एक ऑथेंटिकेटेड एपीआई है तो कोई भी एक लॉग्ड इन यूजर कोई भी ऑथेंटिकेटेड एपीआई को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो उसे हम 403 फॉरबिडन एक स्टेटस शो करेंगे कि आप अथोराइज नहीं है इस एपीआई को एक्सेस करने के लिए। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद उसका टोकन जनरेट होगा और वो टोकन के साथ जो ऑथेंटिकेटेड एपीआईज है उसे एक्सेस कर सकेगा। अब उसे एक्सेस करने के लिए उसे एंगुलर जो फ्रंट एंड हमारी एप्लीकेशन होती हैं उसकी रिक्वेस्ट के साथ हमें ना जो टोकन है वो रैप करके देना होता है। तो JW ऑथेंटिकेशन फिल्टर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका पापा ये है कि जो भी ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट की कॉल आएगी फ्रंट एंड से उसमें से उसने जो रिक्वेस्ट में से टोकन को एक्सट्रैक्ट करना है और उसे चेक करना है कि ये टोकन एग्जिस्ट करता भी है किसी यूजर का, ये एक्सपायर तो नहीं है, ये सारी चीजें। तो इसकी ये पर्पज है JW रिक्वेस्ट फिल्टर का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर एक डिपेंडेंसी ऐड कर लेता हूँ जो कि है ये वाली। मैं इसे कॉपी करके अपने मेवन में ऐड कर देता हूँ फॉर्म डॉट एक्सएमएल में और यहाँ से मेवन अपना रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, रिफ्रेश करने के बाद मैं ऐसे इसे क्लोज कर देता हूँ और चलते हैं अपनी JWT पैकेज में। और यहाँ पर एक मैं न्यू इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ जो कि है यूजर सर्विस नेम का। ओके, और यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा हमारा यूजर डिटेल्स सर्विस है, यूजर डिटेल्स सर्विस और पेस्ट। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा यूजर सर्विस एप्पल। यूजर सर्विस एप्पल जो कि है इम्प्लीमेंटेशन लाइक इम्प्लीमेंट्स यूजर सर्विस के साथ। यहाँ पर मैं मेथड इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ जो कि हमने यूजर सर्विस में डिक्लेयर किया था। और यहाँ पर हमारे पास ये जो रिटर्न करेगा वो हमारे पास होगी न्यू यूजर सर्विस। ओके, उसके अंदर एक और मेथड है जो कि है लोड यूजर बाय यूजर नेम का। इसमें हमने जो रिटर्न करना है वो हमारे पास होगा यूजर रिपोजिटरी से मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर यूजर रिपोजिटरी को इंजेक्ट कर लेता हूँ। प्राइवेट फाइनल यूजर रिपोजिटरी, तो यहाँ पर दो नोटेशन @सर्विस और रिक्वायर्ड ARGS कंस्ट्रक्टर जो कि है ये जो हमने रिपोजिटरी इंजेक्ट की है उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए। ओके, यहाँ पर हमने रिटर्न करना है यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड फर्स्ट बाय ईमेल और यहाँ पर हम गेट करेंगे सॉरी पास करेंगे अपना ईमेल जो कि हमारे पास है यूजर नेम में। और यहाँ पर हमारे पास जो कि होगा और एल्स थ्रो जिसमें हमने यहाँ पर पास करना है न्यू यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन जिसमें हमने यहाँ पर पास कर देना है यूजर नॉट फाउंड की एक स्ट्रिंग। इसे हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे यूजर डिटेल्स के साथ ये हमारे पास। और यहाँ पर हम इसे इम्प्लीमेंट मेथड्स भी कर देंगे जिसमें हमारे पास ये सारे मेथड है फॉल्स से ट्रू करना है। तो हमारे पास जो ये इज अकाउंट नॉन लॉक्ड है इसमें यहाँ पर कर देता हूँ ट्रू। उसके बाद ये हमारे पास जो है इज क्रीडेंशियल नॉट एक्सपायर्ड इसे भी यहाँ पर मैं ट्रू कर देता हूँ और इज इनेबल्ड इसे भी यहाँ पर मैं ट्रू कर देता हूँ रिटर्न। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो ये अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड इसे भी हम ट्रू कर देते हैं और हमारे पास यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे ईमेल। और इस मेथड में हमने यहाँ पर रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ, इसमें हमने यहाँ पर पास करना है न्यू सिंपल जनरेट और सॉरी ग्रांटेड ग्रांटेड अथॉरिटी। इसमें हम पास कर देंगे अपना यूजर रोल डॉट नेम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो एरर यहाँ से रिमूव हो चुका है। यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ सब फाइलें और चलते हैं हम अपनी
वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर मैं एक एनोटेशन ऐड कर लेता हूँ जो कि है हमारे पास इनेबल मेथड सिक्योरिटी नेम की, इनेबल मेथड सिक्योरिटी दिस वन। यहाँ पर हमने डॉट परमिट ऑल में यहाँ पर हमने वो यूआरएल ऐड करना है जो कि हमें एक्सेस कराना चाह रहे हैं अपनी विदाउट जेडब्ल्यू विद जेडब्ल्यू टोकन के साथ। तो यहाँ पर हम जो पोस्ट कैटेगरी की एपीआई है हम इसे एक्सेस कराना जा रहे हैं एडमिन के मॉड्यूल से। तो उसके लिए हमें यहाँ पर यूआरएल ऐड करना है स्लैश एपीआई स्लैश एडमिन स्लैश यहाँ पर हम ऐड कर देंगे स्टैटिक, यानी इस यूआरएल जो ये हमारे पास स्टार्टिंग यूआरएल है इसके बाद जो भी यूआरएल है आपने इसको अलाउ करना है विद टोकन। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे रिक्वेस्ट मैचर्स, इसमें हमने सिंपल पास कर देनी है वो यूआरएल और उसके बाद यहाँ पर स्टैटिक यानी जो ये हमारे पास रिक्वेस्ट मैपिंग में जो बेसिक यूआरएल है उसके बाद जो भी है आपने इसको इसको आपने अलाउ करना है विद टोकन। ओके, और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ हैज एनी अथॉरिटी, जिसमें हमने यहाँ पर वो यूजर पास करना है जो कि इस टाइप की एपीआई को एक्सेस कर सकेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना जो एडमिन का मॉड्यूल है उसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ और एडमिन डॉट नेम। ओके, और उसके बाद हमने जो जेडब्ल्यू ऑथेंटिकेशन फिल्टर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जेडब्ल्यूटी जो यूटिल है उसमें कुछ मेथड्स हैं वो ऐड कर लेता हूँ। चलते हैं जेडब्ल्यूटी यूटिल, यहाँ से मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ और इसे हम जो ये जेडब्ल्यूटी यूटिल की क्लास है मैं यहाँ पर से ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सब क्या चीज़ है। क्लेम्स फंक्शंस और हमारे पास एक मेथड जो कि है इस टोकन एक्सपायर्ड का, इसे हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये होगा हमारे पास प्राइवेट बूलियन रिटर्न करेगा हमारे पास वैल्यू और इसका नेम होगा इस टोकन एक्सपायर्ड और हमारे पास ये आर्गुमेंट रिसीव करेगा स्ट्रिंग टोकन और हमारे पास ये रिटर्न कर देगा हमें एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन। इसमें हमने पास करना है यहाँ पर टोकन डॉट बिफोर, इसमें हमने पास कर देना है न्यू डेट। ओके, ऑल सेट है यहाँ पर। ये हमारे पास ऑलरेडी मेथड थे तीनों जिसमें हमने जनरेट टोकन, जिसमें हम यूजर डिटेल दे रहे थे, उसके बाद हमने इस मेथड को कॉल किया था जो कि एक एल्गोरिथम यूज कर रहा था और उसके साथ साथ यहाँ पर जो टोकन एक्सपायरेशन का टाइम भी सेट करते हैं। और यहाँ पर गेट साइन इन की ये इसी की इम्प्लीमेंटेशन थी जिसमें हमने यहाँ पर इस मेथड को कॉल किया था। ओके, तो यहाँ पर मेथड एक जो कि है एक्सट्रैक्ट यूजर नेम का जो कि यूज होगा टोकन से यूजर नेम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर मेथड के इस टोकन वैलिड ये बुलियन वैल्यू हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, ये हमें सिर्फ चेक करेगा कि ये वैलिड है या नहीं है। ओके, ये चेक करेगा कि अगर टोकन एक्सपायर है या नहीं है, ये भी हमें जो बुलियन वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट क्लेम का मेथड है, ये एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन टोकन में से निकालेगा कि इसकी एक्सपायरेशन क्या है, ये हमारे पास डेट रिटर्न करेगा और उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और चलते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ एक क्लास जो कि है हमारे पास जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन फिल्टर नेम की। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ नेम जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन फिल्टर और इसे हम एक्सटेंड कर लेंगे वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर। यहाँ पर मैं इसका जो मेथड है उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो उससे पहले तो हम यहाँ पर कुछ एनोटेशन यूज कर लेते हैं जो कि हमारे पास एट द रेट कंपोनेंट और दूसरी यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा एट द रेट रिक्वायर्ड एजीएस कंस्ट्रक्टर जो कि यूज होगी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ जेडब्ल्यूटी रिक्वेस्ट फिल्टर का और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम जेडब्ल्यूटी यूटिल की जो क्लास है उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर यूजर सर्विस की क्लास है जो उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं हम।
और उसके बाद यहाँ पर नॉन नल। तो हमने यहाँ पर इंजेक्ट किया अपनी JDBT यूटिल। उसके बाद यूजर सर्विस और यहाँ पर एक मेथड जो कि है डू फिल्टर इंटरनल का, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑथ हेडर का। यहाँ पर दो और वेरिएबल JWT और यूजर ईमेल। और उसके बाद हमने यहाँ पर सेट किया बैरियर, सॉरी एक्सट्रैक्ट कर लिया अपना यहाँ पर टोकन से बैरियर। ओके। उसके बाद हमने जो ट्रिम किया अपनी स्ट्रिंग को, और उसके बाद जो JWT टोकन निकाल के हमने यहाँ पर एक मेथड कॉल कर लिया अपनी JWT यूटिल से, जो कि है एक्सट्रैक्ट यूजर नेम का। और उसके बाद हमने यहाँ पर चेक किया कि जो हमारे पास स्ट्रिंग यूटिल है अगर वो नॉन एम्प्टी है, तो उसमें हमने अपनी जो यूजर है उसे लोड कर लिया। ये मेथड जो कि लोड यूजर बाय यूजर नेम हमने यहाँ पर क्रिएट किया था यूजर सर्विस इम्प्लीमेंट। और उसके बाद हमने यहाँ पर JWT से एक मेथड कॉल किया इस टैग ऑन वैलिड का, उसमें हमने यहाँ पर पास किया टोकन और यूजर डिटेल्स। और उसके बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया अपना सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का। और यहाँ पर हमने उस टोकन में डिटेल्स कर दिए सेट। और यहाँ पर हमने मेथड कॉल कर लिया अपना डू फिल्टर इंटरवल का, उसमें हमने पास कर दिया रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो ये मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया आपको। अगर आपने इसकी बिल्कुल डिटेल इम्प्लीमेंटेशन देखनी है तो मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिसमें हमने पूरी की पूरी स्प्रिंग सिक्योरिटी को फुल डीपली एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने लॉगिन साइन अप रिफ्रेश टोकन और ये सारी क्लासेस हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की थी वहाँ पर बिल्कुल डिटेल के साथ। तो आप वो प्लेलिस्ट दे सकते हो। अगर आपको कुछ फिर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। ओके। उसके बाद जाना है हमने अपनी जो वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पर हमने क्लासेस को इंजेक्ट कर लेना, जिसमें फर्स्ट तो हमारे पास होगी, वो होगी हमारे पास JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर। और दूसरी हमारे पास जो है यूजर सर्विस और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ओके दिस वन। और यहाँ पर हमने जो है कॉल करने का मेथड जो कि है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड का नाम राइट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर मेथड नीचे क्रिएट कर लेंगे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डॉट। हम यहाँ पर पास कर देंगे ऐड फिल्टर बिफोर मेथड। फिल्टर डॉट क्लास। तो मैं ये मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि होगा हमारे पास पब्लिक ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे जो कि है हमारे पास डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर न्यू डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। उसके बाद हम यहाँ पर सेट कर देंगे प्रोवाइडर डॉट सेट यूजर डिटेल सर्विस। इसमें हम कॉल करेंगे मेथड अपनी यूजर सर्विस से, जो कि है दिस वन। और यहाँ पर दूसरा जो कि हमें यहाँ पर सेट करना है वो है हमारे पास सेट पासवर्ड इनकोडर, और हमने यहाँ पर पास कर देना है पासवर्ड इनकोडर। और उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे प्रोवाइडर।
ओके। ये थी इम्प्लीमेंटेशन वेब सिक्योरिटी की। यहाँ पर देखते हैं कि क्या इशू है। सर्विस, इसमें नेम कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ से तो चलिए अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। के बाद हम अपनी रेगुलर एप्लीकेशन से जो हमने पी इम्प्लीमेंट की थी पिछली वीडियो में, जो कि थी हमारे पास पोस्ट कैटेगरी की, हम उसे कॉल करेंगे। और उसके बाद हम जो हमने आज वाली वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन की है, इसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी कि ये सही से काम कर रही है या नहीं। ओके, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। अगर आप जो स्प्रिंग सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन है, अगर आप इसे बिल्कुल डिटेल डीपली देखना चाह रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा उस प्लेलिस्ट का, आप उसे देख सकते हो। ओके, तो हमें यहाँ पर एक एरर मिला जो कि है दिस वन, कि आपने प्रोवाइड किया हुआ यहाँ पर स्ट्रिंग, बट हमें चाहिए यूजर डिटेल्स। ये मेथड है जो कि हमने जेडब्ल्यूटी यूटिल क्लियर किया हुआ है जनरेट टोकन का, इसे हमें आगे में पास करना है यूजर डिटेल। उसके लिए सिंपल हमने यहाँ से रिमूव कर देना है यूजर डिटेल एट यूजर नेम, और यहाँ पर हमने सिंपल पास करना है यहाँ पर यूजर डिटेल्स। एप्लीकेशन रन कर लेते हैं हम। यहाँ से मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने फाइल्स क्रिएट कर लिए हैं यहाँ पर दो। और यहाँ पर हम जो है इंसर्ट कर लेते हैं अपनी यूजर सर्विस। यहाँ से मैं ये कंस्ट्रक्टर रिमूव करके एक एनोटेशन यूज कर लेता हूँ जो कि है एट द रेट रिक्वायर्ड ARGS कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद हमें यहाँ पर कॉल करना है अपनी यूजर सर्विस को, और उसमें एक मेथड है जो कि है यूजर डिटेल सर्विस का। वो खुद ही इस लोड यूजर बाय यूजर नेम को मेथड को कॉल कर लेगी। चलिए एप्लीकेशन रन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं पोर्ट 8080 पे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो प्लेलिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में से ऐड कर दूंगा, आप उसे वॉच कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।